और अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बीती रात 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। गोलीबारी में अनंत सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है। खबर है कि अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लगी है। समर्थक को गर्दन में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह पर फायरिंग की। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में यह हमला हुआ है, जिसके बाद मौके पर 5 थानों की पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। फायरिंग की घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाढ़ एएसपी राकेश कुमार मौके पर मौजूद हैं। सोनू मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा था। उनके परिवार के सभी लोगों को घर से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर अनंत सिंह सोनू मोनू के घर पहुंचे थे। अनंत सिंह को घर पर देख दोनों भाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बाढ़ एएसपी राकेश कुमार ने सोनू मोनू के घर पर ही फायरिंग की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मौके से 3 खोखा भी बरामद किया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर में सोनू मोनू को आप देख सकते हैं। पीछे सोनू है जबकि आगे मोनू है, और यही सोनू मोनू है जिन्होंने पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी की है, उन पर आरोप लगा है। हालांकि सोनू मोनू के पिता की तरफ से भी अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया है। और वहीं अनंत सिंह पर हमला मामले में कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। कोई भी अपराधी हो, इस पर लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा। नए डीजीपी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और ऐसे मानसिकता जो अपराध के साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये कतई नहीं चलेगा। हर हाल में लगाम लगेगा। बिहार में तो मॉडल पहले से लगा था। 2005 से 10 में सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो बिहार में हुआ था। सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है। अपराधी राज कायम है। कल बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए? किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कल दिख रहा है। अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं, एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। जो भी इस अपराध के पीछे होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस एक्शन ले रही है। वहीं विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से कल मोकामा गूंजा है, वो किसकी सरकार है, किसका राज है, ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर जिस तरीके से कल गोलीबारी हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से पूरे इलाके में दहशत है और इसे कई लोग वर्चस्व की लड़ाई भी मानते हैं। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, कल गोलीबारी हुई थी और यहाँ पर 60 से 70 राउंड गोलियां चली थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कहां तक पुलिस की तफ्तीश पहुंची है और अब तक इस मामले में क्या क्या खुलासा हुआ है? देखिए, जहां तक खुलासे की बात है तो मामले का खुलासा पुलिस जो है लगातार कर रही है। दूसरी चीज हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये सामने की जो गली है इसके बगल से एक रोड है और वहीं पे गोलीबारी हुई थी और ये पूरा इलाका जो है कल
थर्रा गया था। और खास तौर पर बात करें जिस तरह से गोलियां चल रही थी, लग रहा था कि कहीं युद्ध के मैदान में जो है गोलियां चल रही हैं। हमारे साथ सोनू मोनू के पिता एडवोकेट प्रमोद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कल की घटना क्या हुई और कहीं ना कहीं आपके बेटे का नाम आ रहा है, आपके बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि आपके बेटे जो हैं उन्होंने पहले गोली चलाई थी और इस तरह की घटना हुई। क्या घटनाक्रम था? सबसे तो पहले जो हमारी पावन धरती नौरंगा जलालपुर की पावन धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि सच्चाई का पता लगाएं। हम तो अपने पक्ष में बोलेंगे, विधायक जी अपने पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सच्चाई है कि लदमा गांव से आकर अब मेरे घर पर गोलीबारी किए, जो निंदनीय है ही। इसके बारे में तो आप इसकी सच्चाई का पता लगाइए। और स्वयं झूठा भ्रम का माहौल पैदा किए कि हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जबकि दोनों मेरा बेटा दियाड़ा में जई की खेती, गेहूं की खेती का पटवन चल रहा था, फसल का पटवन का काम चल रहा था। समझ गए ना? वो झूठा माहौल पैदा करते हैं, भ्रम की राजनीति पैदा करते हैं। भ्रम की राजनीति पकड़ के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, गलत लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। वहाँ की जो मंडली देखिएगा ना, कभी देखे होंगे गूगल्स लगा के आते हैं, कभी घोड़े पर सवार होकर आते हैं, कभी गोलियों चलाते आते हैं। आपने कहे कि 47 में हम जेल गए, कैसी सरकार है उसको परिभाषित किए, वो कहने की बात नहीं है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हम नहीं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। कल हुआ क्या था? वो तो बोले कि 6 महीने से ताला मारा गया था उनके पास, पता नहीं है। देखिए A to Z प्लस एक चिमनी है खुठा, बड़हिया थाना लखीसराय जिला में, वहाँ उसको मुंशी रखा गया। जब हिसाब किताब हुआ तो लाखों का घपला है, तो क्या मालिक नहीं खोजेगा? ये आप ही बताइए ना। देखिए ना, लिखित आवेदन दिए हैं थाना बड़हिया में 7/4/7/2024, वही सोनू दिया है। हिसाब किताब वो अपनी लेखनी से किए हैं, स्वयं लिखे हैं। तो स्वयं अपने पकड़ा गए हैं तो चुप हो जाते हैं, कहते थे कि आत्महत्या कर लेंगे। तो भाई अपना बचाव करेंगे ना, तो हम दिए। और कहे ताला लदमा गांव से क्यों ने ताला कत्ते के खुलवा दिए, बहुत गांव छोड़ के भाग गया, डर से नहीं बोलता है। पता लगाइए। तो बोले तो ताला खुलवाने के लिए पहुंचे हुए थे बुलवांस सोनू मोनू को, तब इधर से गोली चला दिया गया। हमारे द्वार पर आए हैं, उनका स्वागत किए हैं। हमारा फोन था कि नहीं उनके पास, हमसे बात करते। क्या मैटर था कि आके गोली चलाइएगा? ताला लगा हुआ है, कहीं तो आप पंचायती करवाइएगा। हमें जहाँ तक याद है कि जब वो जेल से आए हुए थे तो आप दोनों बेटा के लेकर उनके पास गए हुए थे। वही हम नहीं गए थे, वो आए थे, जेल से फोन किए थे जी, हम कुछ में लगाइए जी। अपने दिन आई भाई बड़हिया माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है, पूजा पाठ के लिए आइए, आपका स्वागत है। आप विधायक रहे तो इज्जत प्रतिष्ठा तो करेंगे। अब हम आपकी वंदना कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, आप गोलियों की तरतराहट कर रहे हैं। उनका मकसद है कि वकील की हत्या करो, क्योंकि उसका फाइल यही ढोता है, उन दोनों को मार दो। यानी आपकी हत्या की बात हो रही है? तो साजिश रची गई है। जेल में भी उस पर हमला हुआ है, डीजीपी गृह सचिव को भी लिखित बयान दिया। हम सीधे लाइव जुड़ते हैं। सोनू मोनू जी का जो मामला आया है, एक चीज बताए कि क्या घटना घटी थी और आप भाइयों का नाम माने। आपसे 2 मिनट बात करेंगे। जी जी। अभी आप वहाँ इंटरव्यू लिए, वो जो बोले हम सुने, फिर आप यहाँ आए लेने के लिए जी। तो उन्होंने जो शब्द बोला आप भी सुने, हम भी सुने, बहुत सारे शब्द बोले, लेकिन उनका स्थान लदमा, हमारा स्थान नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए? नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए? वो आए थे एज ए रिलेटिव मेंबर, वो रिलेटिव मेंबर भी हैं। पिछले बार हम जेल में थे, बेउर जेल में, तो जेल में भी उन्होंने हमला करवाया, 60 लोग को मारने के लिए रपेटा। उस दिन भी मार खा के गए। उनको मार खाने की आदत हो गई है, मति उनका विक्षिप्त हो गया है, मस्तिष्क उनका कंट्रोल में नहीं है। सबको चोर पॉकेट मार करते हैं। तो कौन सा मठ के पुजारी हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए हमें, कौन से मठ के पुजारी हैं? नित्य गोपाल दास जी महाराज वही हैं। हम उनके पापों को धो के फिर से पुनः उनकी चरण वंदना किए, उसके बाद जुद फिर ये कर्म किए। ये न सोचने की क्षमता, न समझने की क्षमता,
आपके पास कोई पंचायती गया, कोई फाइल गया तो उसको देखिएगा ना मामला क्या है। विदाउट मामला देख ले किसी के घर पे आइएगा, अंधाधुर फायरिंग कर दीजिएगा। 150 गो लोग हैं आपके पास, तो आप जो मन में आएगा सो कीजिएगा। इसके लिए सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है। हमारे इच्छा में जो आएगा हम कर देंगे। ये उचित है? संविधान है ना, संविधान को खतरे में डालने वाले व्यक्ति हैं। अब बाले अवस्था से डालते आए हैं, आप नहीं जान रहे हैं श्रीमान, हमसे बेहतर आप जान रहे होंगे, हमसे ज्यादा उम्र है आपकी। लेकिन वो कह रहे थे कि वो आए, आप लोग को बुलवाए, गोली इधर से चला, किधर से चला ये बताइए। उसके लिए सूर्य उगे हुए हैं ना, उसके लिए सूर्य उगे हुए हैं। सत्य दो ही व्यक्ति जानती है, एक आत्मा, दूसरी परमात्मा। अब क्या हकीकत है उनकी आत्मा जान रही होगी कि क्या क्या यहाँ करके गए, क्या क्या हुआ था, क्या उनके साथ हुआ। आप बताएं क्या हुआ, क्या उनके साथ हुआ और क्या वो करके गए, उनसे पूछिएगा। आप तो जाते हैं उनके दरवाजे पे, पूरा एकदम से होके यहाँ आए हैं। तड़तड़ाहट था यहाँ पर, गोलियों की तड़तड़ाहट थी यहाँ पे। हाँ हेलो। तो देखिए सवाल ये है कि अब इनका कहना है कि अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, ये नहीं गए हुए थे। और सच्चाई क्या है यह हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम फिर बात करेंगे उनसे, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो मामला है अब ये बढ़ते जा रहा है। तो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, 60-70 राउंड यहाँ गोलियां चली थी। जी चलवे की है। हम खेत पटा रहे थे, घर से फोन गया खेत में, खेत से लौटे, फिर जब तक हम लोग लौटे हमारी जनता सब जागरूक हुई, टोले मोहल्ले की घेरना प्रारंभ की, तो गिरे बजड़े हुए भागे यहाँ से। गिरते बजड़ते का वीडियो है हमारे पास, दे देते हैं आपको। दिखाइए। हाँ तो हम यहाँ पर लाइव वीडियो भी देखेंगे और तस्वीरें हम इनके मोबाइल से ही देखेंगे कि उस समय क्या हुआ था। तो ये तस्वीर ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको वाला है। हाँ तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो ये घटना है वो काफ़ी, कल उस समय लोग यहाँ के गांव के जो लोग थे वो काफ़ी भयभीत थे यहाँ पर, जिस तरह से कल 7 बजे के बाद सारा दरवाजा बंद था। आप विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, आपको ये कर्म शोभा देती है क्या? हर एक मर्यादा ना है। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पिता बन सकते हैं कभी? क्या हम अपने पिता का पिता बन सकते हैं कभी? नहीं। आपके कुटुंबी है वो? हाँ, रिलेटिव मेंबर हैं। पिछले बहुत सारे गलतियां उन्होंने हमारे साथ किया, उस सब को त्याग के पिता और विवेका पहलवान के लड़के के कहने के बाद हमने फिर नतमस्तक किया, उनकी चरण वंदना की। उसके बावजूद फिर ये इस तरह का कार्यक्रम किए। मामला की शुरुआत कहाँ से हुई, कितनी बड़ी घटना घट गई? मामला की शुरुआत हुई, हमारे मुंशी पैसा लेके भाग गए चिमनी का। वो यहाँ नहीं थी, उनकी पत्नी थी, बेटी थी, तो उसको जाके बोले कि बुला लो अपने हस्बैंड को, हमारा जो हिसाब किताब है वो क्लियर कर दो। हमने उनको कॉपी दी, कलम दी, पैसा दी, सबका हिसाब लेंगे ना, जब वार्षिक कार्य समाप्ति होगी तो लेंगे ना। चाय पिलवा। हाँ। तो फिर हिसाब लेने लगे तो वो चले गए विधायक जी के पास, उसके बाद गोली चलवा दिए, पैसा भी रख लिए और गोली भी चलवा दिए। एक मुंशी के चक्कर में तहकीकात नहीं किए और गोली से जवाब दिए। हमें क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। अनंत सिंह कह रहे हैं कि थाना प्रभारी का वीडियो रख लिए हैं, उसी से थाना प्रभारी आपको सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, तो थाना प्रभारी से जाके पूछ लीजिए, ये थाना प्रभारी बताएंगे। हमारी मधुरता उनसे है, मधुरता है। हम भी लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए काम किए और मोकामा विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत से ललन सिंह को हम विजय बनाए। और उन्होंने एक शब्द और बोले क्या कि ललन सिंह को माला पहना के गलत कार्य करता है, तो इसकी जवाब तो ललन सिंह देंगे। आप हमारे दरवाजे पे आए, आपके साथ कुछ अभद्र टिप्पणी हुई क्या? बोलने वाले हैं, कुछ बोलते हैं। उनकी मानसिक संतुलन खो गई है, उनकी मस्तिष्क संतुलन में नहीं है। और उनकी पौराणिक किसी का भी व्यक्ति का ना, बच्चा, वयस्क और बूढ़ा, 3 स्टेज है हमारे जीवन में, आपके जीवन। बच्चे से वो क्या किए हैं अभी तक
वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है। अब सोनू मोनू की माँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ था उस समय। क्या हम लोग तो कुछ जान ही नहीं रहे थे, हम लोग तो जा रहे थे कि विधायक जी आए हैं। अब विधायक जी गाड़ी से उतरे तो धमाधुर गोली चलाने लगे। अगल बगल में 5 गो आदमी के खड़ी कर लिए, बीच से गोली चला। लेकिन विधायक जी का कहना है कि हम अपने आदमी बोले भेजे सोनू मोनू को बुलाने के लिए, तो उधर से गोली चला और हमारे आदमी को गोली लगी। विधायक जी क्या कहेंगे, विधायक जी सही से बोल रहे हैं, विधायक जी सही नहीं बोल रहे हैं। आपने केस भी किया है विधायक पे? तो करेंगे ना, हम डरते हैं विधायक से, डर नहीं पाते हैं। काहे के लिए डरेंगे, अपना घर में ही डरेंगे तो पहले से हमको उजाड़ के फेंक देंगे। हमारी बेटी पर भी वो अथी किए हैं। हमारे पहले हमारी बेटी थी मुखिया, उस पर भी मुखिया के अछलंग लगाकर केस करवाए थे, यहीं मनी बंगरा से करवाए थे। तो मैंने हमेशा इस तरह होता है, तो बार बार हो रहा है। उनसे तो कोई संभावना नहीं थे मिलने की। तो देखिए ये इनका कहना है कि इनकी बेटी पर भी ऐसे ही हुआ है। और देखिए यही सोनू मोनू जो है उनका घर है, और देखिए ये उनका घर है। और जैसा कि हमने बात कराया और घटना की एक एक चीज हम दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। गांव में लोगों से हम बात कराएंगे कि गांव के लोग उस समय कहाँ थे, और हम सीधे आगे की तरफ ले चलते हैं और हम दिखाएंगे। देखिए ये जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये जो सोनू मोनू है जिनका नाम आ रहा है, उनका घर है। फिर से एक बार अपने कैमरा पर्सन विजय जी से बोलेंगे कि वो दिखाएं कि यही घर है। और ये रास्ता जो है, देखिए आगे जो ये रास्ता निकलते आ रहा है, हम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए ये रास्ता आगे से जाता है। और घटना कहाँ घटी थी उस जगह को हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर घर पे लोग मौजूद थे और गोलियों की जो तड़तड़ाहट थी वहाँ चल रही थी। लगातार जो है गोलियां बरसाई जा रही थी, दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी। और हम वो घटनास्थल देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, यह वही इलाका है। और ये हम दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा जो है ये जगह उस समय शाम का जो घटना था, लोग अपने घरों में थे, गोलियों की तड़तड़ाहट यहाँ पर लगातार, लोग डरे हुए, लोग सहमे हुए, सब अपने घर में थे। और हम वो जगह दिखा रहे हैं जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह मौजूद थे। तो ये वह जगह है जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह पहुंचे हुए थे और इसी जगह पर अनंत सिंह आए हुए थे और यहां से उन्होंने अपने लोगों को भेजा था सोनू और मोनू को बुलाने के लिए। और उस समय दोनों तरफ से जो है गोलियों की तड़तड़ाहट, लगातार तड़तड़ाहट हुई। और इसके बाद विधायक यहाँ से गए। 60 राउंड की बात की जा रही है, 60 से 70 राउंड की बात की जा रही है, गोली चल रही थी। यहाँ की हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वो रास्ता है जो मेन रोड से आता है, जो मोकामा से सीधे लखीसराय की तरफ रास्ता, और यही रास्ता भागलपुर की तरफ चला जाता है। और देखिए ये रास्ता फिर आगे गांव की तरफ जाता है। और ये जो है, ये जो जगह है ये तिरमोहानी जगह है। और यहीं से देखिए अनंत सिंह यहाँ पर मौजूद थे और यहीं पे जिस तरह की गोलियों की तड़तड़ाहट हुई, यहाँ से गोलियां चली। आगे चलते हैं, गांव के लोग उस समय किस तरह से डरे थे, सहमे थे। हम गांव के लोगों से बात करेंगे, गांव के लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ उस समय, किस तरह लोग जो थे वो घरों में दुबक गए, क्योंकि गांव उस समय ठहरा गया था, गोलियां, गांव ठहरा गया था और गोली। तो लोगों से बात करेंगे कि लोग जो हैं, अब वहां आगे से जो कुछ लोग हैं वो जी जी
तो रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए वहां जो लोग मौजूद हैं और जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या देखा और समझा है। रुपेंद्र, आवाज आ रही है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वहां जो लोग आपको दिख रहे हैं, गांव के जो लोग हैं उस इलाके के, उन्होंने क्या देखा है और उनके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर। जी, हम महज चंद मिनटों में जो है लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हम जिधर जा रहे थे उधर एक दो लोग थे, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते थे। हम ग्रामीणों के पास चल रहे हैं, हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि ग्रामीण जो है वो उस समय क्या उन्होंने देखा, किस तरह का माहौल था। और ये जो रास्ता हमने बताया था कि जो रास्ता इधर से आता है, ये जो बाईपास है उधर से ये गांव में रास्ता प्रवेश करता है, और यही वो रास्ता है जो अनंत सिंह आए हुए थे। और कई यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं लगी हुई थी, गाड़ियों का यहाँ पर कतार लगा हुआ था। और अभी हम चलते हैं, लोगों के घर में चलते हैं, लोगों से पूछेंगे कि उस समय का माहौल क्या था। और यहीं से वो सीधा जो है सोनू मोनू जिनका घर है वो सामने में है। तो चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का समय है और कल की जिस तरह से घटना घटी, लोग घर बंद करके वो निकले हुए हैं। और हम चलते हैं तो देखिए, हम कोशिश करेंगे लोगों से जानने का कि किस तरह का माहौल यहाँ पर था। और बिल्कुल रुपेंद्र, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, लोग भी डरे सहमे होंगे, इलाके में दहशत का माहौल होगा। जी, काफी लोग डरे सहमे हैं। और देखिए, दरवाजा सभी का है वो बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम एक दो बच्चे से बात करने के चाहेंगे। कल क्या आवाज आ रहा था, क्या हुआ था पता है? नहीं, पता नहीं है। हम आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए गांव में लोग साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी हैं वो उन्होंने अपने घर को बंद कर लिया। और देखिए कुछ बच्चे हैं वो भी अब अपने घर में भाग रहे हैं। देखिए घर की तरफ भागते हुए बच्चों को। और देखिए यहाँ गांव के लोग हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। ये बताइए कल क्या हुआ था, गोली वोली यहाँ चला था? हम यहाँ नहीं, हम माल जाल डेरा पर बकरी चकरी चरवा, हम यहाँ नहीं। क्या हुआ था कल यहाँ पे? फूल तो डेरा पर नहीं, ये यहाँ पर नहीं थे, हम डेरा पर थे। क्या हुआ कल, कुछ हुआ था? क्या हुआ था? बहुत सारा गाड़ी आया, मुखिया जी के घर पर गोली छोड़ने लगा। हाँ, कितना क्या हुआ, देखा कुछ? खाली देखे गोली छोड़ रहा है, खाली गोली छोड़ रहा था, गोली छोड़ रहा था। क्या हुआ था कल? तो पता नहीं। देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं। कल कुछ यहाँ पर हुआ था? देखिए कोई बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है, सभी लोग डरे सहमे हैं। हम एक एक दरवाजा लोगों का खुलवाने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसे चीजें हुई थी। भैया कोई है? एक मिनट आएंगे। कल क्या हुआ था यहाँ पर, किस तरह? यहाँ तो नहीं थे, हम बाजार में मार्केट देखने लेकिन जा रहे हैं। क्या हुआ? सुने हैं कुछ हुआ है, झगड़ा उड़ा। क्या हुआ ये तो हम इतना डिटेल्स नहीं बता सकते। यहाँ यही हमारा घर है, देखें थोड़ा गोलीबारी का भी सुने हैं, लेकिन अब विशेष क्या है तो हम विशेष रूप से नहीं जानते हैं, बाजार में रहते हैं जी, कुछ जानते नहीं हैं। तो देखिए लोग अभी भी जिस तरह के कल माहौल था, लोग डरे हैं, सहमे हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और देखिए घरों में ताला लटका हुआ है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए घरों में ताला लटका हुआ है, ये तस्वीर है सीधे। अब दूसरे घर की भी तस्वीर दिखाएंगे। कई लोग घर जो है छोड़ के जा चुके हैं। अब देखिए उस घर में भी ताला लटका हुआ है, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। तो
देखिए तस्वीर यह है कि ताला लटका हुआ है और यहाँ पर सुनिएगा, हाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हुआ क्या था यहाँ पर, किस तरह का माहौल था। और देखिए महिलाएं जो हैं दरवाज़ा बंद कर रही हैं। देखिए हर कोई जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि घरों में ताले लगा दिए गए हैं। ये क्या हुआ था कल बाबू? हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ करना है इसलिए हम नहीं जानते हैं। हाँ तो हम आगे चलते हैं, आगे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल था, क्योंकि देखिए घर जो है बंद है और लोग, हाँ भैया देखिए लोग छतों पर जरूर है, तस्वीरें दिखा दीजिए कि लोग छतों पर जरूर हैं, लेकिन कैमरे के सामने लोग जो हैं नहीं आ रहे हैं। कई लोग जो है घर छोड़ चुके हैं, घर जो हैं वो उन्होंने बंद कर दिया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए ये घबराहट है कहीं ना कहीं और यही वजह है कि कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं, कुछ बताने से भी कतरा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब हम देखते हैं अनंत सिंह पर हमला हो सकता है तो ये तो आम इंसान है। देखिए मामला ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोनू मोनू है और उनके पिता हैं, उनका कहना है कि उधर से हमला हुआ है। अब देखिए जहाँ तक पुलिस क्लियर करेगी कि कौन किस पे हमला किया है, क्योंकि अब पुलिस जो है इसमें इंक्वायरी कर रही है और जब तक पुलिसिया रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आ रहा है तब तक कुछ भी कहना जो है अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि किसके तरफ से पहले गोली चली ये कंफर्म नहीं हो रहा है। कौन पहले गोली चलाया ये कंफर्म नहीं हो रहा है। अनंत सिंह के दावे अपने हैं, सोनू मोनू जो हैं उनके दावे अलग हैं, उनके पिता के दावे जो हैं वो अलग हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोनू मोनू और उनके पिता के दावे में और अनंत सिंह के दावे में हर कोई जो है अपना पक्ष रख रहा है। साफ तौर पर सोनू मोनू के पिता ने कहा कि मेरे पास आप आए हैं तो मैं अपना ही पक्ष रखूंगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष जांच जो है वो होना जरूरी है और जब तक निष्पक्ष जांच जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि मामला क्या था। जी बिल्कुल रुपेंद्र, अब किसके दावे में कितना दम है या जांच के बाद क्या आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक तथ्य ये है कि कई राउंड फायरिंग हुई है और इस फायरिंग से लोग दहशत में। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? अब देखिए पुलिस क्या कह रही है, हमारे साथ हमारे लोकल संवाददाता भी मौजूद हैं। लगातार ये कवरेज करते रहे हैं, कल शाम से लगातार ये कवरेज अब करते हैं रहे हैं और हमारे साथ हैं। और ये बताइए कि कल जब यहाँ पर आप आए हुए थे तो यहाँ कैसी घटना थी और पुलिस ने क्या क्या कहा? कल रात में करीब 1 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। फॉरेंसिक टीम और बाढ़ के कई अनुमंडल के कई थानों की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और सभी लोग यहाँ पर फिर कितनी राउंड गोलियां चली हैं तो और कितना खोखा यहाँ पे गिरा हुआ है तो वो देखने के लिए आए। तो रात में भी 2 खोखे बरामद किए गए हैं और कम से कम सोनू मोनू जी के घर पे भी लगातार पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ पर जांच करती रही। इसके बाद ग्रामीण एसपी ने बयान दिया था तो उन्होंने जानकारी दी थी कि 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला तो पुलिस ने उसमें दर्ज किया जब उनका घर का ताला खोलने के लिए गए तो उसी समय उन्होंने एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक और स्थानीय ग्रामीणों पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज किया है। तो एक तो पुलिस ने केस दर्ज कराया, दूसरा केस सोनू मोनू जी की तरफ से दर्ज किया गया जिनका कहना था कि भाई उनके घर पर आकर के फायरिंग की गई। और तीसरा फिर इस मामले में एक जो जानकारी मिल रही है कि जो अनंत सिंह के घायल जो उमेश यादव जी थे जो पटना में जिनका रेफर किया गया तो वहाँ भी थाने में वहाँ एक मामले को दर्ज कराया गया है। और एक जो पीड़ित पक्ष है जिनका कि घर पे ताला लगाया गया था और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी जैसा कहा जा रहा है तो उनकी तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया है। रंगदारी कौन मांग रहा था, क्या मामला? अब वो उनका आरोप सोनू मोनू की तरफ ही है कि उन लोगों ने जबरन 60 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन उसमें इनका पक्ष ये है कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ मुंशी। 1 मिनट भैया, कल गाँव में क्या हुआ था शाम में? हम लोग को नहीं मालूम है सर,
हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग बाजार में थे। अच्छा, बाजार में थे। घटना क्या घटी? घटना तो गोलीबारी तो है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कौन चलाया था गोली। अब कौन चलाया सर, हम देखे ही नहीं तो झूठ बोल करके क्या फायदा है। कल क्या हुआ था गांव में? मालूम नहीं है, हम लोग गंगा जी जलाने के लिए चल गए थे। वो चचा तो घर पे आए होंगे ना, पत्नी बताई होंगी ना, घर के बच्चे घर में कुछ मालूम नहीं, घर में नहीं मालूम है। तो देखिए, लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। हम फिर से हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे बात करते हैं। हाँ, तो फिर ग्रामीण एसपी ने क्या कहा? ग्रामीण एसपी ने कहा कि अगर अनंत सिंह की तरफ से भी अगर कोई पक्ष अगर कोई मुकदमा इसमें दर्ज करना चाहता है तो इस मामले में उनकी तरफ से भी केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन स्थानीय अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी किसी से बातचीत कर मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भाई आते हैं लेकिन आप एक ही तरफ का पक्ष चला रहे हैं और हम लोगों की बात आप सही ढंग से वहाँ टेलीविजन पर आप नहीं रख पा रहे हैं। और स्थानीय लोगों में दहशत का एक माहौल देखा जा रहा है, जो कि कुछ भी करने के लिए, कैमरा के सामने आने के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जी। लेकिन चंदन जी, एक बात है, जब हम आपको उनके बड़े लड़के जो सोनू हैं उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप पहले हम लोग के OTV को फॉलो करते हैं, जी बिहार को फॉलो करते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, जी बिहार पे इंटरव्यू देख रहा था। वो अपनी बात कह रहे हैं अनंत सिंह जी, लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पर कहा था कि हम जो है सच्चाई दिखा रहे हैं। इस चीज़ को उन्होंने कहा था। जी, बिहार झारखंड हमेशा सच और निष्पक्षता के साथ खड़ी रही है और हम लोग का पूरा प्रयास रहा कि जो सच है इस मामले में कि कौन रंगदारी की मांग कर रहा था या किसके गरीब के घर पे ताला लगा दिया गया जबरन,